नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अभी कुछ दिन पहले ही जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स संस्था जो कि एक आकलन करती है कि कौन सा देश अपने नागरिकों की भूख मिटाने में कितना सफल है, अभी कुछ दिनों पहले ही उसकी 2023 की सालाना रिपोर्ट आई थी, जिसमें भारत 125 देशों में 111वें नंबर पर था। भारत को भुखमरी के मामले में गंभीर स्थिति वाला देश बताया गया था। रिपोर्ट में भारत से अच्छी स्थिति तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल की थी। अब देखा जाए तो पूरे दक्षिण एशिया में भारत सिर्फ अफगानिस्तान से ऊपर था और भारत की रैंकिंग में लगातार तीसरे साल गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि भारत सरकार ने हमेशा की तरह इस बार भी इस रिपोर्ट को गलत और भ्रामक बताया है, लेकिन अभी देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस रिपोर्ट को लेकर ऐसी बात बोली है कि जिसे लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं कि स्मृति ईरानी क्या गरीबों का मजाक उड़ा रही हैं। वहीं उनके बयान के बाद विपक्ष ने भी उन्हें जमकर घेर लिया और पब्लिक ने तो अच्छे से सुना ही दिया। तो पहले आपको बताती हूँ कि स्मृति ईरानी ने आखिर कहा क्या है। तो स्मृति ईरानी से एक कार्यक्रम के दौरान जब इस रिपोर्ट पर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 125 करोड़ के देश में 3000 लोगों को फोन करके पूछा जाता है कि क्या आप भूखे हैं। यकीन मानिए, मैं सुबह 4 बजे अपने घर से आज निकली, 5 बजे कोच्चि के लिए फ्लाइट ली, वहां से एक कॉन्क्लेव किया, उसके बाद इस कार्यक्रम में आई। 10 बज चुके थे लेकिन मैं कुछ नहीं खा पाई। अब मुझसे इस बीच फोन करके पूछा जाता कि क्या आपको भूख लगी है, तो मैं कहती हाँ भूखी हूँ, और वो इंडेक्स कह रहा है कि पाकिस्तान भारत से बेहतर कर रहा है। अब स्मृति ईरानी ने इस तरह से इस एजेंसी पर ही सवाल खड़े कर दिए कि किसी को भी फोन करके ये लोग पूछ लेते हैं कि क्या आपको भूख लगी है। ऐसे तो कोई भी बता देगा कि भूख लगी है। मतलब स्मृति ईरानी अपने आप को देश के गरीबों से, उन गरीबों से जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती, जिनके बच्चे भूखे सोने को मजबूर हैं, उनके साथ खुद को कंपेयर कर रही हैं। और ये तो सबसे बड़ी बेशर्मी तो है ही। और एक सवाल भी है स्मृति ईरानी से कि अभी कुछ ही महीनों पहले जब विदेशी एजेंसी का ही एक सर्वे आया था, द मॉर्निंग कंसल्ट एक विदेशी एजेंसी है जिसने भारत के लोगों से सर्वे करके पूछा था कि वो प्रधानमंत्री का आकलन कैसे करते हैं, और ऐसे ही हर देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में उनके नागरिकों से बात की थी। और प्रधानमंत्री मोदी सर्वे में दुनिया के नंबर 1 लीडर बताए गए थे। बीजेपी के नेताओं ने, अंधभक्तों ने इसे खूब शेयर किया, खूब हाईलाइट किया और कहा था कि मोदी जी तो विश्वगुरु बन गए हैं, पहले पायदान पे आ गए हैं। अब इस एजेंसी का आंकड़ा देखिए, इसमें भी 140 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ लगभग 2200 लोगों से ऑनलाइन पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आप क्या सोचते हैं। मतलब 125 करोड़ के इस देश में 2000 लोगों से फोन करके पूछा जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री मोदी का आकलन कैसे करते हैं, और उसमें मोदी जी नंबर 1 आए तो बीजेपी ने कह दिया कि मोदी जी विश्वगुरु बन गए। और इसी 125 करोड़ के देश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसी संस्था, जो ऐसे ही कोई फोन करके नहीं पूछ लेती कि आप भूखे हैं कि नहीं, ये पूरा सर्वे होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो कई चीजों पर आधारित होता है, लेकिन स्मृति ईरानी का कहना है कि वो लोग फोन करके पूछ लेते हैं। मतलब किसी भी गरीब से अगर गरीबों का आकलन करना है, भुखमरी का आकलन करना है, तो मान लीजिए उनके पास तो फोन भी नहीं होगा ना, तो फिर कैसे फोन करके पूछ लेंगे। लेकिन स्मृति ईरानी को लगता है कि ये सिर्फ फोन करके पूछा जाता है। अब इस पर विपक्ष ने उन्हें जमकर घेर लिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने कैसे उन्हें सुनाया है, देखिए। अभी थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी जी का एक बयान सुना। उस बयान में वो बता रही हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह के कोई मायने ही नहीं है, बस फोन करके लोगों से पूछा जाता है क्या आप भूखे हैं, क्या आप भूखे हैं। और वो सुबह से निकली हुई है घर से, 4 बजे से कोचीन गई और फिर कहां आई और फिर कहां आई फ्लाइट से। तो अगर कोई उन्हें भी फोन करके पूछेगा तो वो बताएंगी हाँ मैं भी भूखी हूं। मुझे नहीं पता कि आपकी इग्नोरेंस है या आपकी इनसेंसिटिविटी है, आपकी अनभिज्ञता है या आपकी असंवेदनशीलता है कि भुखमरी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आप इतने हल्के तरीके से बोल रही हैं। क्योंकि इस देश की महिला और बाल विकास मंत्री होने के नाते यह अत्यंत चिंताजनक बात है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती हैं, और अगर नहीं जानती है तो यह और बड़ा चिंता का विषय है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स हेविली बेस्ड है 4 इंडिकेटर्स पर: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टालिटी। अंडर नरिशमेंट में पता चलता है कितनी कैलोरी इनटेक हो रही है, चाइल्ड स्टंटिंग में पता चलता है कि 5 साल से कम आयु के बच्चों की अपनी एज के हिसाब से कितनी लंबाई है, चाइल्ड वेस्टिंग में पता चलता है कि 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अपने लंबाई के हिसाब से क्या वजन है,
और वो माल न्यूट्रिशन का इंडिकेटर होता है, और चाइल्ड मोर्टालिटी बताता है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु हो रही है, वो उसका इंडिकेटर है कि ये माल न्यूट्रिशन से हो रही है, एनवायरमेंट कारणों से हो रही है। ये 4 इंडिकेटर्स हेविली बेस्ड ये सर्वे पे रहता है। तो ये कह देना कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये मखौल उड़ाना ही नहीं है, बड़ा दर्दनाक भी है। और ये सारे चारों इंडिकेटर्स यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हिस्सा है, जिस पर आपकी सरकार प्रतिबद्ध है अचीव करने के लिए। तो मुझे नहीं पता कि एज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर आपको इसके बारे में पता नहीं है, और पता है तो आप क्यों बिना पलक झपकाए झूठ बोल रही हैं। लेकिन आपका एक झूठ मेरे गले के नीचे नहीं उतरा, और उस पर मैं आपको सिर्फ एक सलाह देना चाहती हूं। आपसे ज्यादा सशक्त और वीआईपी कम महिलाएं होंगी हिंदुस्तान में। आप इस हिंदुस्तान को हवाई जहाजों से नाप रही हैं, जैसा कि आपने अपने वीडियो में कहा। तो मैं सिर्फ उस पर एक बात कहना चाहती हूं, उन हवाई जहाजों में मील मिलती है, ऑर्डर कर लीजिएगा। जहां आप पहुंचती हैं आप वीआईपी हैं, हर तरह का खाना मिलता है, ऑर्डर कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप ये कहती हैं कि अगर फोन आएगा और आप बता देंगे कि आप भुखमरी का शिकार हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों के घाव को जरूर कुरेदती हैं जो गुर्बत, गरीबी और भुखमरी के चलते रात की एक रोटी कम खाकर गुजर बसर कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। तो सुप्रिया श्रीनेत ने स्मृति ईरानी को ग्लोबल हंगर इंडेक्स के सही मायने बता दिए कि किस तरह से ये सर्वे किया जाता है। तो वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने स्मृति ईरानी की इस बात पर एकदम सटीक कमेंट करते हुए ट्विटर पर एक बात लिखी है। ये ट्वीट जो है वो इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। लिखा है कि खाने के लिए मुश्किल से समय मिलना इज इक्वल टू खाने के लिए मुश्किल से खाना मिलना। यदि अहंकार का कोई चेहरा होता तो वो मंत्री जी होती। यानी कि वो ये समझाने की कोशिश कर रही है कि स्मृति ईरानी कह रही है कि खाने के लिए मुश्किल से मुझे समय मिला, और उसके बराबर में उन लोगों को कंपेयर कर रही हैं जिनको खाने के लिए मुश्किल से खाना मिलता है। इसी को लेकर उन्होंने कमेंट किया है। देखिए एकदम सटीक कमेंट किया है। तो इस तरह से प्रियंका चतुर्वेदी ने ठीक बिल्कुल सही मायने बता दिए जो स्मृति ईरानी कह रही हैं उसको लेकर। तो वहीं तमाम यूजर्स ने भी कमेंट किया है। एक यूजर ने लिखा कि कभी सिली सोल्स ने भुखमरी देखी नहीं है, इसीलिए मजाक बना रही हैं बैठकर। तो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने तो भुखमरी कभी अपनी जिंदगी में देखी ही नहीं होगी, इसीलिए इस तरह का मजाक उड़ा रही हैं। और सिली सोल्स यानी कि जो उनका कैफे था उसको लेकर जो खूब ट्रोल हुई थी, इसीलिए लोग उसको लेकर भी ट्रोल कर रहे हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि एक असंवेदनशील महिला से इससे अधिक उम्मीद रखना बेईमानी है। दुखद है कि लगातार केंद्र सरकार और खासकर स्मृति ईरानी, निशिकांत, गिरिराज जैसे हल्के सांसद देश की गंभीर स्थिति में ऐसे ही व्यवहार करते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि इस तरह के सांसद, हल्के सांसद जो देश की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, इस तरह की स्थिति का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें सांसद के पद पर बैठाया गया है। तो इस तरह के तमाम कमेंट हैं। लेकिन जो भारत है वो तो ग्लोबल इंडेक्स की रिपोर्ट को लगातार झुठलाता रहा है, हर साल यही होता रहा है। और अब स्मृति ईरानी ने इस तरह का बयान देकर विपक्ष को और भी ज्यादा बड़ा मौका दे दिया है कि वो गरीबों का मजाक उड़ा रही हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।